वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए, ज़रूरी नहीं है रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं है कि रोशनी चिरागों से ही हो। शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे नारायणी सेना एवं ट्रस्ट, जो कि आपकी एक परीक्षा है और ये परीक्षा जो पूर्वांचल में होती है। और जो भी लोग जुड़ेंगे, इसका क्या होता है, ऑनलाइन एडमिट कार्ड सब कुछ आता है। प्राइस के लिए इसमें सबसे अच्छा प्राइस 95% जो नंबर पाएगा उसके लिए एक लैपटॉप है। बाकी सभी के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज रखी गई है। इसी के लिए साइकिल है, स्मार्ट वॉच है। तो आप लोग क्या करिए कि इसमें बहुत ही भागीदार बनिए और इसको तैयारी करके जाइए। देखिए, मैं प्रीवियस ईयर पेपर जो लेकर आया हूँ, इसको क्या करना है कि पढ़ के ही जाना है। तो आइए हम लोग इसी आधार पे क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका है, ये देखिए, मादा में पाई जाती है अंडाणु। क्या पाया जाता है? अंडाणु। तो ये अंडाणु। और पुरुष में क्या पाया जाता है बेटा? शुक्राणु। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है क्या होती है? अंडाणु। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक कौन है? देखिए, जीव विज्ञान के जनक बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन हमें लग रहा है पेपर का यही है। इसको क्या बोला जाता है? अरस्तु को। क्या बोला जाता है? अरस्तु को। तो ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, बल का एसआई मात्रक, इस पर बड़ा ध्यान देना है कि एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो जो बल का एसआई मात्रक होगा न्यूटन है। क्या है? जो कि किग्रा और प्रति मीटर प्रति स्क्वायर में मापा जाता है। नेक्स्ट है, दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, दूरी मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका बेटा? ओडोमीटर का। और इस बार जो पेपर में 100% क्वेश्चन बनने की संभावना है वो हाइड्रोमीटर होगी, क्योंकि ये हाइड्रोमीटर आर्द्रता को नापता है। किसको नापता है? आर्द्रता को। और आगे हम लोग आते हैं, देखो, स्पीडोमीटर इसी में है। इसी में पहला ऑप्शन जो है स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर किसको नापता है? दूरी के, मतलब कि चाल कितनी तेज जा रही है। ठीक है, आपके बाइक और कार में लगा रहता है ना स्पीड, 1 2 3 4 5 6 7 8 80 90 100 140 की स्पीड में चल रहे हैं, उसको मापता है। नेक्स्ट, आलू में उपस्थित होता है। आलू में क्या उपस्थित होता है? देखिए, आलू में 3 चीजें उपस्थित होती हैं। खनिज लवण, जैसे कि कह सकते हैं आपकी पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन। ठीक है, जो भी पोषक तत्व है ये सब आलू में क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, आलू एक ऐसा, कह लीजिए, सब्जी में आता है, वेजिटेबल में, कि आप आलू को हर सब्जी में मिला के क्या करते हैं? खाते हैं, स्वाद बढ़ता है। तो आप आलू को वेजिटेबल आप किंग भी कहते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। देखिए, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन कौन से कहलाएंगे? देखिए, पहला ऑप्शन है वसा। वसा से भी ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट से भी प्राप्त किया जाता है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से भी प्राप्त किया जाता है, प्रोटीन से भी प्राप्त किया जाता है। लेकिन हमको उत्तर देना है ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन है वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन नहीं है, कोई बात नहीं, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट क्या कर दीजिए? क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट, 7वां नंबर, निम्न में कोमल पदार्थ है। तो मैं बताया कि देखो, कोमल पदार्थ लोहा नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगा, साबुन अपमार्जक में आते हैं, साफ तो होते ही हैं लेकिन कोमल में नहीं आएंगे। रबड़ होगा। क्या होगा जी? रबड़। तो नोट कीजिए कि आप लोगों को सेवा करना। देखिए, हम लोग बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, फूल का नर भाग होता है। तो सबसे पहले देखिए, फूल का नर भाग क्या होता है? पुंकेसर फूल का नर भाग होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? ए। ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर होता है। देखिए, जो फूल का मादा भाग क्या होगा? स्त्री केसर। क्या होगा? स्त्री केसर। और ये पंखुड़ी को आप लोग अच्छे से समझते होंगे, कोई नहीं, इसका मतलब कोई नहीं है।
तो आप लोग पुंकेसर इस बार आया है तो हो सकता है कि नेक्स्ट जब एग्जाम हो तो आ जाए कि फूल का मादा भाग कौन सा है, तो आप मारेंगे ठीक क्या, स्त्री के सर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में क्या होता है। पहले हम लोग के गांव में या कहीं भी शहर पे ये एलपीजी कम होता था, ठीक है, जो गोबर को इकट्ठा करके गोबर गैस से खाना वाना बनता था घर का, तो ये जो बनता था बेटा ये प्रोपेन ऑक्टेन मीथेन, ये डी नंबर CH4 से बनता था। किससे बनता था, CH4 मीथेन से। तो गोबर गैस में क्या होता है, मीथेन पाया जाता है CH4। नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, तो सर्वदाता होता है, कहता है कि हमसे खूब ले लीजिए आप, ठीक है, तो जो रक्त होता है वो O होता है, ऑप्शन नंबर ए। और इस बार जो क्वेश्चन बनेगा कि सर्वग्राही समूह कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। सर्वग्राही बोलते हैं AB को, जो कि सबसे ले सकता है, लेकिन O ले नहीं सकता है, केवल दे सकता है, और AB क्या करता है, लेता है। और A B ये तो कॉमन सी बात है। और नेक्स्ट 11 नंबर, पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है अमाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, मुख से। जो पाचन की क्रिया देखो सबसे करा कि प्रारंभ होती है, तो मुख से ना होगी जी, किससे होगी, मुख से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, मोमबत्ती का जलना है कौन सी अभिक्रिया परिवर्तन है, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है, रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिक तथा भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी को जाता है ये रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन दोनों होते हैं मोमबत्ती में। देखिए 14 नंबर, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को आसमन से नहीं शुद्ध किया जाएगा, किण्वन से नहीं किया जाएगा, उड़लेखन से नहीं किया जाएगा, लेकिन ऊर्ध्वपातन से शुद्ध किया जाएगा। क्यों, क्योंकि कपूर क्या करता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ठोस से किस में बदल जाता है, गैस में, द्रव में नहीं बदलता। इसीलिए कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। देखिए कल 14 नंबर प्रश्न है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, द्रव में न बदल कर इसको गैस में बदला जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन 15 नंबर, शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन दोनों। तो ये होता है उदासीन। क्या होता है बेटा, उदासीन। क्यों होता है, क्योंकि जो जल का पीएच मान 7 होता है और 7 से नीचे अम्लीय हो जाता है और 7 के ऊपर क्षारीय हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, पानी में घुलनशील नहीं है। तो जब जल में घुलनशील की बात होती है, वसा में घुलनशील जो पदार्थ होता है वसा ADE होता है। तो इसमें बोल रहा है कि पानी में घुलनशील क्या है, तो पानी में जो घुलनशील है विटामिन बी है। क्या है, विटामिन बी है। नेक्स्ट जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है ये दूरी की इकाई होती है। किसकी दूरी, इकाई की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, 19 नंबर। तो रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर, हृदय का मध्ययन कहलाता है। तो हृदय का जो मध्ययन होता है इंग्लिश में उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजी। क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजी। और न्यूरोलॉजी होता है जो नस से प्रॉब्लम होता है, जैसे लकवा मारना, ये सब जो न्यूरोलॉजी कहा जाता है इसको। 21 नंबर देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ड होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजकों की संख्या होती है ये 33 होती है। और इसको क्या कहा जाता है, ये 42 से 44 तक भी इसकी संख्या पूरी क्या हो सकती है, हो सकती है, हो
शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न बनेंगे य र ल व किस वर्ग के है, तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य व र ल उस व्यंजन स र होते हैं, और स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, जो कि क से क ख ग घ एक तरह से कह सकते हैं कु चु टु तु पु वर्ग से मिले रहते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी इसमें है ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार है, ये ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर है सही वर्तनी वाले शुद्ध शब्द चुने, तो ये क व इत्री होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 26 नंबर महेश का संधि विच्छेद महाधन इस बराबर महेश होता है, तो ये आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो स्वर संधि के भेद होते हैं, स्वर संधि के देखिए 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद होते हैं। 28 नंबर है प्रतिकूल शब्द में के कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो प्रतिकूल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 28 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है, नवग्रह में कौन सा समास है, तो नवग्रह में द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर बी। और 30 नंबर में मगही शब्द है, मगही शब्द है, आप कह सकते हैं कि जो मगही शब्द है आपका ये तद्भव होता है। कौन सा शब्द होता है बेटा? तद्भव होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 31 का कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आप कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा माँ गंगा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। 32 लिंग की दृष्टि से दही क्या है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो आप बताएंगे दही को हमेशा पुल्लिंग माना जाता है। क्या माना जाता है? पुल्लिंग माना जाता है। लोग दही को ज्यादातर स्त्रीलिंग मानते हैं, लेकिन दही होता है पुल्लिंग। इसको ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा आप लोग। 33 नंबर है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी भाषा में जो हिंदी में वचन होते हैं ये 2 वचन होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। और संस्कृत में जब बात की जाएगी तो 3 वचन होते हैं। कमल का पर्यायवाची नहीं है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं है पूछा है कमल का पर्यायवाची, तो आप कह सकते हैं कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, मतलब रसाल होगा। रसाल ये जो पर्यायवाची होता है ये आम का होता है। बाकी कमल का जो पर्यायवाची होता है उत्पल होता है, राजीव होता है, नलिन होता है, तीनों। मौखिक का विलोम शब्द है, तो मौखिक का विलोम शब्द कह सकते हैं कि लिखित होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और 36 नंबर जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आप सर्वज्ञ विशेषज्ञ कृतज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट, सुबह शाम करना का अर्थ होता है कि टाल मटोल करना। क्या होता है? टाल मटोल करना। पल्लव के रचयिता है, पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी है। आंसू के रचनाकार कौन है, तो आंसू, झरना, ये सब जो ध्रुव सामनी ये सब जो लिखे हैं। 39 नंबर जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो मैं बताया था कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे हरे जो होता है, यही 8 होते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वॉलीबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल में एक जो टर्न ऑफ फेस बोलते हैं उसको, एक तरफ का कोर्ट, उसमें 6 होते हैं, तो 6 6 12 होते हैं, और 1 1 एक्स्ट्रा रखे जाते हैं। ठीक है, कि कोई खिलाड़ी अगर चोटिल हो गया तो उसको खिलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा होती है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु सीमा होती है 25 वर्ष होती है। और इसमें बन सकते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु की होती है सीमा, तो आप बताएंगे क्या? 30 वर्ष। मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री का शपथ राज्यपाल दिलाता है। आगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 45 नंबर, देखिए इनकलाब नारा जो सबसे पहले देने वाले व्यक्ति थे मौलाना हसरत मोहानी थे, और मौलाना हसरत मोहानी जो थे इन्होंने दिया था। लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे भगत सिंह बोले थे, अंग्रेजों के बीच जब संघर्ष इनका था तो उस समय बोले थे कि भगत सिंह। क्या बोले थे? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। तो इसको नोट कीजिए। देखिए 47 नंबर है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ जो है हमारी गोमती नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो आप बताएंगे बुलर झील। कौन सी है बेटा? बुलर झील, जो कि बांदी पोरा में पड़ती है।
और ये 200 वर्ग किलोमीटर तक है इसका एरिया। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है ये गुजरात का है, 2340 किलोमीटर तक, 2340 किलोमीटर तक है इसका फैला हुआ। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे राजस्थान है, ऑप्शन नंबर बी। और कभी कभी पूछ देगा इस एग्जाम में कि कितना है, तो बताइएगा 34, 23, 39 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो पहले बने थे जो ये कौन थे बेटा? ग्रीक बर्कले। कौन थे? ग्रीक बर्कले। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस समय आईसीसी क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने जो हैं जय शाह जी हैं। कौन से हैं? भारत के जय शाह। ये अमित शाह, भारत के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह हैं, ये उनके बेटे हैं। ये क्या है कि आईसीसी के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट, इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी है रोम। 52 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए 53-54 नंबर जो क्वेश्चन है कटा हुआ है, हम लोग आगे 55 क्वेश्चन को देखेंगे। वर्तमान राष्ट्रपति निम्न में से कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति निम्न में से द्रौपदी मुर्मू है। ये आदिवासी, प्रथम आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति बनी है, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर जाता है सी, 1526 ईस्वी में। 57 ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में बेटा 10 मंडल होते हैं। और कह सकते हैं कि 1028 जो होते हैं सूक्त होते हैं। क्या होते हैं? सूक्त। और इसके जो सूत्र होते हैं ये 10,462 क्या होते हैं? सूत्र होते हैं। इसको याद रखिएगा क्योंकि इस एग्जाम में हो सकता है कि पूछ सकता है। प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण हम लोगों का जो है इस समय विष्णु अवतार मत्स्य पुराण बोलते हैं। ये कौन सा अवतार का? विष्णु अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत की जो खेती होती है ये 40 से 43% हिस्सेदारी जलोढ़ मिट्टी की होती है। ठीक है। नेक्स्ट, तिरंगे की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्या होता है? जो तिरंगे की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात पूछा है, पहले पूछा है चौड़ाई, बाद में पूछा है लंबाई, तो ये दो संबंधित 3 होता है। इसको ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 0.2 है, 0.2 डिवीजन है। यहाँ पे इसको काटे हैं 0.4 को 2 से जब भाग दिए हैं तो बचा है 0.2 माइनस 1/2 इंटू 4। इसको काटे हैं तो 2 बार गया है। और इसको सॉल्व करने पर 2 2 जा 4, 0.04 माइनस करेंगे 1.04 से तो बचेगा आपका क्या? 1। जब 1 बचेगा तो इसको क्या करेंगे? 0.2 को लिखेंगे और 0.2 का 0.2 में क्या करेंगे? भाग देंगे तो बचेगा हमारा 1। और इसको काटने पर 2 1 जा 2 1 जा 2 बचेगा। तो 0.2 में से -2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0.8। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, किसी संख्या का 32% 80 है। किसी संख्या का 32% 80 है तो संख्या क्या है? देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और ट्रिकी तरीके से। देखिए पूछ रहा है किसी संख्या का, हमको संख्या पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? संख्या लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कितना परसेंट? 32%। 32% का मतलब होता है बटा में 100 बराबर किसके? 80 है तो 80 लिख दिए। अब संख्या x का मान पता हो जाएगा। इधर देखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा? कह सकते हैं आप कि ये जो 100 है इधर गुणा हो जाएगा 80 इंटू 100। और इधर क्या है? जब 32 बचेगा तो ये भागा में नीचे आ जाएगा 32। बात समझ रहे हैं? समझ में आ रही है बातें? तो काटिए, इसको कटेगा 8 चौका 32, 8 दहा में 80, 4 से काटिए 25 चौका 100, 25 दहा में 250। एक्स की जो वैल्यू थी ये 10 इंटू 25 इक्वल टू 250। यही क्या रहा? आपका आंसर रहा। नोट कर लीजिए।
देखिए हम लोग समझेंगे 63 नंबर क्वेश्चन को। 63 नंबर है, एक दिन संख्या का परसेंट 18 मिनट होगा। ठीक है, तो एक दिन में कितने घंटे होंगे बेटा? 24 घंटे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो 24 घंटे में बेटा मिनट के लिए क्या करेंगे? भाग देंगे। तो ये आएगा हमारा 1440 मिनट, गुणा करेंगे। तो ये बताइए कि 1440 मिनट कितना एक दिन में हो रहे हैं? कितना? 1440 मिनट। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 18 मिनट मतलब परसेंटेज में कितना होगा। तो हम कह रहे हैं कि 18 जो मिनट है आपके पास, ये मिनट कितना आया टोटल? 1440। तो हम परसेंटेज पूछा है कितना होगा, तो इसका क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए काटना बड़ा कठिन है, तो काटिए इसको। इसको काटने का तो प्रयास कर ही सकते हैं हम लोग। देखिए क्या करेंगे, पहले 6 से काटिए। 6 तिलिक 18, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 0 3 मठे 24, 80, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 चौका 8, 2 पचे 10, मतलब कितना आया? 5/4। कितना है बेटा? 5/4। इसको अगर दशमलव में हम लोग बदलेंगे, तो दशमलव में बदलेंगे तो 4 एकम 4, दशमलव बढ़ाएंगे, वहां 0 बढ़ेगा, 4 दूना 8, 4 पचे 20। यही हमारा क्या रहा? आंसर रहा। अब परसेंटेज लिख लीजिए। दूसरा है, दूसरा 64 नंबर। 64 नंबर है बेटा, यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 रुपया में बेचता है। मैं इस जो चैप्टर है इसको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो देखिए नारियल को 32 रुपए में बेचता है, तो हमारे पास एसपी कितना हो गया? 32 रुपए। ठीक है, और क्या कर रहा है कि उसे देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो नारियल को हम बेचते हैं 32 रुपए में बेचते हैं। कितने रुपए में जी? 32 रुपए में। पर हानि हो जाती है कितने रुपए? 20% की हानि हो जाती है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि जो लेस होता है कितने? 20% हो जाता है। तो पूछ रहा है कि नारियल का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कि नारियल खरीदा कितने में गया होगा। तो हम आप लोगों को एक सूत्र बताए थे कि देखिए एसपी बराबर जब भी निकालना होगा, तो ये सीपी माइनस और लॉस कितना हुआ है? 20%, और माइनस इंटू क्या करेंगे? सीपी करेंगे। इंटू क्या करेंगे? सीपी करेंगे। तो हमको सीपी का क्या है कि मान पता नहीं है, मान पता नहीं है, तो यक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए एसपी बराबर 32 और बराबर सीपी का मान यक्स हम लोग मान ही लिए। तो इस सीपी को भी क्या बना देंगे? एक्स माइनस 20x। अगर अब बात होगी कि x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या होगा? आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एसपी मतलब एक नारियल को क्या किया कि 32 रुपए में बेच दिया। ठीक है, हमको पता नहीं कि खरीदा कितना में था। तो खरीदा कितना में था, तो स्वाभाविक है कि सीपी क्या करना है? ज्ञात करना है, हमको पता नहीं है। देखिए लेस कितना हुआ उसका? 32 रुपए में बेचता है, तो लेस हो गया 20%। तो हम लोग लिखेंगे लेस बराबर 20/100। किया ही ना है जी? 32%, 0 से 0 कट गया, 2 पचे 10, 2 पचे 10, मतलब 1/5 है। तो स्वाभाविक है कि 5 की वस्तु खरीद कर 1 में बेचेगा तो घाटा होगा ही। तो ये क्या हो जाएगा? सीपी, ये 5 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 बराबर किसके हो जाएगा बेटा? 32 के। 4 बराबर किसके हो जाएगा? 32 के। 4/32। अब देखिए क्या होगा कि ये जो सीपी था, हमेशा इसको बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। तो देखिए ये जो सीपी है, तो हमको सीपीए ने ज्ञात करना है जी। सीपी बराबर 8 पचे 40। तो आंसर लिख दीजिए 8 पचे 40। नोट कर लीजिए। देखिए हम चलेंगे 65 नंबर की क्वेश्चन की ओर। 65 है
4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपए की राशि 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखिए आइए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 4% की राशि दिया है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपए, तो हम कह सकते हैं कि मूलधन बराबर क्या दिया बेटा 1250 रुपए, दर कितना दिया है 4% वार्षिक दर को रेट कहते हैं, रेट 4% हो गया, और क्या दिया समय दिया है टी दिया है हमारा कितना 6 वर्ष, तो पूछ रहा है कि का ब्याज कितना होगा। तो सीधी बात है कि हम लोग साधारण ब्याज बराबर क्या पढ़ते हैं, एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, या कह सकते हैं पीआरटी अपन 100। तो पी का मान कितना है बेटा 1250, और आर का मान कितना है 4%, और टी का मान कितना है 6 अपन क्या हो जाएगा 100। ये देखिए काटिए कटेगा, 4 बार काटिए 25 का 100 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 25 पचे 125 होता है, ये 50 बार में कट जाएगा, कितनी बार में 50 बार में, और 50 का कितना होता है 300 होता है, तो ये इसका ब्याज कितना हो गया 300 रुपए। नेक्स्ट सवाल को हम करते हैं 66 नंबर है 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल जो था साधारण ब्याज से था, और ये जो सवाल है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज से है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मतलब कि पहले मिश्र धन हमको पता करना होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या करना होगा पता करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन भी पता करना है, और ये क्या दिया है पी दिया है, मूलधन दिया है 1000, मूलधन कितना दिया है 1000 रुपया, और 10% वार्षिक ब्याज की दर से क्या मतलब होता है 10%। ठीक है, 2 वर्ष का मतलब क्या होगा, या तो टी का मान कर लीजिए या तो एन का मान कर लीजिए, कितना होगा बेटा 2 वर्ष। और पूछ क्या रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब कि ज्ञात करना है हमको सीआई, क्या ज्ञात करना है सीआई। देखिए जब सीआई चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले हम लोग चक्रवृद्धि मिश्र धन ए ज्ञात करेंगे। तो ए बराबर फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100, इसके स्क्वायर क्या होता है जी एन या टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पी का मान क्या दिया है 1000, क्या दिया है 1000, 1 प्लस 10 अपान 100, और इसके पावर क्या हो जाएगा जी, पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 काट दिए, 1/10 बचा, 1 बटा क्या बचा 10, तो यहाँ पे देखिए 10 एकम 10 11/10, मतलब 11/10 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखिए 1000 इंटू 11/10 फिर इंटू 11/10। अब देखिए 0 से 0 कट गया, इस 0 से भी क्या हुआ 0 कट गया, बचा कितना 11 ग्राम 121, 11 ग्राम कितना होता है, और एक ठो जीरो बढ़ा दीजिए, मतलब कि हमारा मिश्र धन क्या आ गया बेटा ए बराबर 1210 आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना आया 1210 आया, और मूलधन कितना है 1000 दिया हुआ है 1000, तो जब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 210 रुपया, 210 रुपया क्या बचा चक्रवृद्धि ब्याज, यही आपका आंसर है 210 रुपया, नोट कर लीजिए। देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन है 16 और 64 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, 16 और 64 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मध्यानुपाती का सूत्र होता है, मध्यानुपाती का सूत्र होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात से रिलेटेड है, तो हम करेंगे सॉल्व इट। और देखिए मध्यानुपाती का सूत्र होता है मध्यानुपाती, और एक होता है द्वितीयानुपाती और एक होता है तृतीयानुपाती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर एग्जाम में देता है। तो आपके एग्जाम में मध्यानुपाती दे रहा है, तो मध्यानुपाती बराबर होता है कर्णी में a इंटू बी, बात समझ रहे हैं। तो a की वैल्यू जो है कितनी है 16 है, और b की वैल्यू कितनी है 64 है। तो आप लोग 16 इंटू 64 करेंगे तो आएगा 1024, क्या आएगा 1024।
और 1024 का जब वर्गमूल लेंगे तो आएगा 32। क्या आएगा? 32। तो मध्यानुपाती बराबर क्या आ गया? 32। ऑप्शन पे टिक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास, यदि ए संबंधे बी बराबर 5 संबंधे 4। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका अनुपात समानुपात से रिलेटेड है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे भी क्या करते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो आप क्या करिए कि ए संबंधे बी का अनुपात दिया है 5 संबंधे 4। ए संबंधे बी का अनुपात क्या दिया बेटा? 5 संबंधे 4। तो बी संबंधे सी का मान क्या पूछा? तो हम कह सकते हैं कि बी संबंधे सी का, सीधी बात है कि आप इसको देखिए क्या कर लीजिए, इसको ए संबंधे बी संबंधे सी लिख लीजिए। ठीक है, ए की जगह क्या रखिए? ए बी का मान ए की जगह ए, बी का बी, और सी की जगह सी, और डी की जगह जी, जो भी रहेगा उसका मान रखना। देखिए ए संबंधी बी का मान कितना दिया है? 5 संबंधे 4। अब इधर आइए, बी संबंधे सी का मान दिया 8 संबंधे 12। तो बी तो यही है, इसके नीचे 8 लिख दिए, और संबंधे सी का मान कितना दिया? 12। यहाँ 12 लिख लीजिए। ठीक, और पूछ क्या रहा है यहाँ पे? ए संबंधे सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप ए देखिए यहाँ पे है, और सी देखिए ये है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। अभी तो वैल्यू हमको पता भी नहीं है, ए का वैल्यू थोड़ा पता है, सी का वैल्यू पता भी नहीं है, तो इसका कैसे निकालेंगे? देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं। ठीक, इसका गुणा इसमें करते हैं, और इसका गुणा इसमें करते हैं। जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे अब ऐसा सवाल। ठीक है, अगर जिसको समझ में आ गया एक बार। देखिए 5 बटे 40, 4 बटे 32, 4 12 चौक 48। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए बी सी। अब हमको मान किसका चाहिए? ए सी का। तो यहाँ पे ए संबंधे सी लिख लीजिए, कितना है? 40 संबंधे 48, 40 संबंधे 48। इसको काटिए, 8 पंजे 40, 8 छक 48। ए संबंधे सी का मान कितना आ गया? 5 संबंधे 6। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। नोट कर लीजिए। देखिए 69 नंबर है 69, 0.25 को प्रतिशत में बदलिए। देखिए हम लोग प्रतिशत में बदलने से पहले करेंगे क्या कि हम लोग पहले इसको क्या करेंगे? भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, तो भिन्न में बदलेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए 1 to 5 अपन 1000 हो जाएगा कि नहीं जी? और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 10 नीचे ऊपर 125, 125 में 10 का भाग देंगे तो बचेगा 12.5, 12.5% आंसर हो गया। एक से बढ़ के एक महारथी पढ़े हैं इस क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 144 और 252 का मशक करिए। क्या करिए? देखिए 144 का जब हम लोग गुणनखंड लेंगे, क्या करेंगे बेटा? गुणनखंड 144 का क्या होगा? 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2। और जब 252 का गुणनखंड लेंगे, गुणनखंड का मतलब लसक करेंगे, तो 252 का करेंगे तो क्या आएगा? 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 इंटू 7। क्या आएगा बेटा? 7। तो अब देखिए क्या करना है कि कॉमन फैक्टर ढूंढना है। क्या करना है? कॉमन फैक्टर। मौसम में क्या होता है? जब सबसे जो छोटा रहता है उसी को लेते हैं। तो इसमें देखिए 2 के पावर 4 है, इसमें 2 के पावर 2 है, तो छोटा कौन है? 2 के पावर 2। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 लिख लीजिए। अब इसमें 3 के पावर 2, इसमें 3 के पावर 2, तो यहाँ पे क्या कर ली? 3 के पावर 2 लिख दी। ये कॉमन है या नहीं है? 7 का कोई मतलब नहीं। दो दूनी 3 तिली का 4 नवा 36 आंसर हो गया। लसा लेना सीख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मसा, इसका लसा लेंगे तब जाके मसा हल कर पाएंगे। ठीक है, इधर देखें, 1/2, 2/9, 5/6, 4/27 का लसा कितना होगा? तो मैं सूत्र बताया था आप लोगों के लिए, लसा बराबर भिन्न का, भिन्न का लसा बराबर होता है अंश का लसा
अपान हर का मस, ठीक है। जब इसका लसा लेंगे आप लोग 1 2 5 4 का, तो लसा कितना आएगा बेटा? अरे लस करके देखो कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 समृद्ध हो 4 5 20, 20 लसा आ जाएगा और हर का मसा इसका लेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1। कितना आएगा? 1। तो 20/1 क्या हो गया? आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों का जो भी ऑप्शन हो उसको कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन को। 72 नंबर है, दो संख्याओं का मसा तथा लसा 8 तथा 48 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं इसके लिए आप लोगों को बताया था एक सूत्र। क्या बताया था? सूत्र बताया था बेटा कि देखिए मस इंटू लस बराबर होता है, लस बराबर पहली संख्या को ही एक संख्या कहते हैं, ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। देखिए होता क्या है कि मसा के जगह मसा रख लीजिए। देखिए मसा का मान कितना दिया है? 8, यहाँ पे 8 रख लीजिए और लसा का क्या मान दिया है? 48, यहाँ पे 48 रख दीजिए और बराबर पहली संख्या दिया है जो एक संख्या है, कितना है? 24। और दूसरी संख्या कितना है बेटा? नहीं दिया है तो हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x, नहीं तो रहने दो दूसरी ये मान लो। क्या मान लो? दूसरी, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इधर गुणा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये देखिए 24 दूना क्या होगा? 48, 8 दूना 16, दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया? दूसरी संख्या बराबर 16। तो ये दिया है, आप लोग कर लीजिए इसको। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो देखिए घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या होता है कि 5/18 से गुणा, इससे 5/18 में बदल जाता है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो दिया है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो 72 को हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौका 72, 5 चौका 20, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 74। इसको ध्यान से देखिए। x संबंधित 0.5 समानुपाती 5 संबंधित 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है आपका अनुपात समानुपात से ही है। देखिए 3 सवाल अनुपात समानुपात से आ गया, ये तीसरी सवाल हम बता रहे हैं। देखिए क्या होगा ऐसे प्रश्नों में कि इसका गुणा देखिए इसमें हो जाएगा, सीधी बात है कि इसका क्या होगा? x/0.5 कर लीजिए और इधर बराबर समानुपाती को कर लीजिए 5/10, तिर्यक गुणा कर दीजिए। x का जब गुणा 10 में करेंगे तो 10x हो जाएगा और 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5×5 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2.5/10 क्या हो जाएगा? 10। तो इसका कितना उत्तर आ जाएगा जी? उत्तर कितना आ जाएगा? x बराबर 1/25, आंसर है। नोट कर लीजिए। देखिए यहां पे क्या होगा, जब 2.5/10 है तो ये दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा और 4 में 1 को भाग देंगे तो क्या बचेगा? 0.25, आंसर है, आप नोट कर लीजिए। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है। 15 कलमों का मूल्य 25 रुपीज है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए 15 कलमों का मूल्य कितना है? 25 रुपए। तो स्वाभाविक है कि एक कलम का मूल्य कितना होगा जी? 25/15। तो इसको काटिए, 5×3 = 15, 5×5 = 25, मतलब एक कलम का मूल्य 5/3 रुपया है, ठीक है। तो ऐसे ही 20 कलमों का मूल्य कितना होगा? तो चूंकि 20 कलमों का मूल्य क्या होगा? 5/3 × 20, 20 पंजे 100, 100/3 और 100/3 से जब भाग देंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा जी? 33.33
3 3 आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए 33.33 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2080 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 2080 में गुणा करने पर क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो इसको हम करते हैं 208 गुणे क्या करेंगे, 208 गुणे 10, और 208 को जब तोड़ेंगे तो किससे टूटेगा, 16 इंटू 13, मतलब 16 गुणे 13 करेंगे तो 208 आ जाएगा, इंटू 10 है तो 2 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा, 16 किसका है, 2 के पावर 4 और 13 के पावर 1 है, और यहाँ पे 2 के पावर क्या हो जाएगा 1 और 5 के पावर 1। तो हम कह सकते हैं इससे जब निकालेंगे बेटा तो पूछ रहा है कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यहां से क्या निकलेगा 2, क्या निकलेगा जी 2, और गिनती क्या है 5 की है और किसकी है 13 की, तो 2 पचे 10, 10 में 13 का गुणा करेंगे 130, 130 ऑप्शन नंबर कितना है जी 130 डी, ऑप्शन नंबर डी पे क्या करिएगा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15.7901 गुणे 9.8 का मान ज्ञात करना है, तो इसका गुणा करना है बेटा, गुणा करने पर आएगा 154 इंटू 74298, ये क्या रहेगा आंसर, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि 3.6 का डिवीजन कर रहे हैं हम लोग, 0.09 का मान होगा। इसको सीधी बात है कि देखिए कैसे लिखते हैं, लिखना समझ जाएगा जो कर लेगा। देखिए सॉल्व, यहां देखिए भाग दे रहा है 3.6 और बटा किसमें 0.09 से। देखिए क्या होगा कि नीचे हम लोग 100 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 100 से करना पड़ेगा, परिमेयीकरण इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कर लिए। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा जी 360, 100 में गुणा करिए 36 का कितना आएगा 360, और जब 0.09 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 चौका 36, 40 बार में कट जाएगा, तो आंसर नंबर आप लोग ऑप्शन नंबर लगा लीजिएगा बी 40 आया है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका 12.5 माइनस 6.42 प्लस 15.10 माइनस 4.58 को हल कीजिए। ठीक है, इसको भी देखते हैं सॉल्व करके। देखिए है क्या कि जब हम लोग हल करेंगे इसको तो कैसे हल करते हैं, पहले जोड़ करेंगे फिर घटाना। तो इसको देखिए 12.5 है और इसको जोड़िए 6.42 में 15.10 जोड़िए 6.42 में 15.10 जोड़ना है, तो दो देखिए यहाँ पे 2 बचेगा, क्या बचेगा बेटा 2, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 5 गया 1 1, यही ना जी, अच्छा जोड़ना है, तो 2 4 1 5, 6 5 11, यहाँ पे क्या बचेगा 2, ये क्या होगा माइनस में होगा, माइनस 21.52 माइनस 4.58 बचा। अब क्या करेंगे जी, इसको क्या कर लीजिए जोड़ दीजिए, तो देखिए 21.52 में 4.58 को जोड़िए, क्या होगा 8 2 10, 5 5 10, 1 11, यहाँ पे 0.4 1 5 1 6 2, 26.10, इधर क्या हो जाएगा माइनस 12.5, सही है कि गलत है, सही है। अब 26.10 में 12.5 घटाइए, 12.5 घटाइए, 0 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 1 13.67, आंसर आया है जी 13.60, यही आपका क्या है आंसर। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, 12.5 माइनस 6.42 प्लस 15.10 माइनस 4.5
8 को हल कीजिए, यही है। देखिए कुछ सवाल में जरूरी नहीं है कि आपको बोर्ड मास ही हल करना पड़े, बोर्ड मास का नियम ही लगाना पड़े। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको हमको समझना पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ पे 12.5 और यहाँ पे 6.42, इसको जब घटाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए 12.5 में से 6.42 घटाएंगे तो हमको बचेगा 6.08। कितना बचेगा बेटा? 6.08। और उसके आगे प्लस है 15.10 माइनस 4.58, इसको लिख लीजिए। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे बेटा? जोड़ेंगे। जब 6.08 और 15.10 को जोड़ेंगे तो बचेगा 21.18, 21.18 और माइनस क्या है? 4.58। तो हम इसको क्या करेंगे? जब इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 16.60। यही आपका क्या है? आंसर। नोट कर लीजिए। देखिए बेटा ये है अगला क्वेश्चन 80 नंबर। 5 भागे 10 गुणे 20 माइनस 5 एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में है 4 गुणे माइनस 3 प्लस 6। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये गुणा 10 का 5 में कर रहा है, 10 का भाग किस में कर रहा है? 5 में। तो करेंगे तो 0.5 आएगा, और गुणा करेगा 20 माइनस 5 करेगा तो ये देखिए 20 माइनस 5, ठीक। और इधर माइनस 4 3 12 माइनस 12 और प्लस 6 कितना आ जाएगा? माइनस 6 इधर बचा। अब देखिए 20 बचे 100, ये 1.00 आ जाएगा माइनस 5, और इधर प्लस क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 6। एक में से 5 घटाओगे कितना बचेगा जी? 20 पंजे 100, मतलब ये 10 बचेगा। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? 10.0 होगा। तो ये 10 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 5, और 5 प्लस 6 11, आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कीजिए। देखिए हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश का जो रहा 81 क्वेश्चन से। दी चिल्ड्रेन मदर इल, क्या होता है कि वाज हो जाएगा, वाज दी चिल्ड्रेन मदर इल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 नंबर द सन सेट्स हो जाएगा इन द वेस्ट, इसमें सेट्स होगा। सम पीपुल मतलब कुछ लोग क्या करते हैं? ट्रैवलिंग के समय क्या रहते हैं? कह सकते हैं इसमें आर लगेगा, सम पीपुल आर ट्रैवलिंग, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 84 नंबर ही वाज इन रेस, तो इसमें क्या भरा जाएगा? 84 नंबर है एन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? एन भरा जाएगा। द वुमेन टू डू देयर वर्क, कह सकते हैं आप 85 नंबर गो होगा। क्या होगा बेटा? गो होगा। 86 नंबर क्या है? ही इज गुड मैथमेटिक्स, ही इज गुड मैथमेटिक्स क्या लगेगा? हु इज गुड एट मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, गोज हो जाएगा इसका। सी नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गोज हो जाएगा। सी गोज टू द मार्केट एवरी मॉर्निंग। 93 नंबर क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा? कैन आई डू इट फॉर हर भरा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो सबसे अच्छी स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर बी है रिसीव की। सिलेक्ट द करेक्टली वर्ड, इसमें करेक्ट करना है कौन सा वर्ड करेक्ट है, सही है, तो पहला है ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर आई विल गिव हिम ए गिफ्ट, सेलेक्ट द टेंस, तो इसमें टेंस कौन सा है सेलेक्ट करना है, तो हम कह सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्टली वर्ड, इसमें करेक्ट वर्ड क्या है, तो 97 नंबर का जो ऑप्शन होगा सी होगा। 98 नंबर आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट, इसमें क्या होगा? 98 नंबर में सिंपल फ्यूचर होगा। नेक्स्ट नंबर प्लीज स्टॉप सो मेनी मिस्टेक्स का क्या होगा? मेकिंग होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेकिंग होगा। और इधर डी है इंग्लिश, द इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश होता है, 100 का क्या होगा? सी होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ये रहा आपका परीक्षा का पूरा प्रीवियस ईयर का प्रश्न, और इसी के आधार पे आप लोगों का अगला प्रश्न बनेगा 2025 में।